पुलिस राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। चिरंजीव चिरन्नंद चिरं बस चिरंजयः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन चरित्र श्री खाटू श्याम बाबा का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि विजय नामक जो ब्राह्मण थे, जब उनकी तपस्या पूरी हुई और श्री बर्बरीक जी महाराज को प्रसन्न होकर ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया। कहा, हे बर्बरीक जी, आपने मेरी तपस्या को पूर्ण करने के लिए इतना कीमती समय दिया है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। चिरकाल तक आप जीवित रहो, चिरकाल तक आप आनंदित रहो और चिरकाल तक आप धरती पर वास करो। सारा संसार आपकी पूजा करे, सदा विजयी रहो, ऐसा आशीर्वाद वह ब्राह्मण ने दिया। भक्तों, उस ब्राह्मण ने जो हवन किया था ना तपस्या करते समय माता रानी का, वो हवन से जो भस्म थी ना भक्तों, वो भस्म का जो काला रंग था वो सिंदूरी रंग में बदल गया तपस्या के प्रभाव से। और वो सिंदूरी रंग की भस्म वह ब्राह्मण श्री बर्बरीक जी महाराज को देने लगे। तो बर्बरीक जी महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये क्या है? बोली, ये मेरे तपस्या का तेज है, तपस्या का प्रसाद है। ये बहुत शक्तिशाली भस्म है और इस भस्म को मैं आपको देता हूँ। तो इस भस्म की विशेषता क्या है? कहा, इस भस्म को आप जिस बाण पर लगाकर चला दोगे, तीनों लोकों में तुम्हारे बाण को कोई काट नहीं सकता। और पहले बाण पर इस भस्म को आप लगा दोगे तो ये सामने वाले दुश्मन के यहाँ निशान बना देगा कि इसके प्राण कहाँ बसते हैं। और दूसरा बाण जब आप छोड़ोगे भस्म लगाकर, तो वह दुश्मन को समाप्त कर देगा, वह दुश्मन समाप्त हो जाएगा। और तीसरा बाण जब तुम भस्म लगाकर चलाओगे, जो तुम चाहोगे वही होगा। ऐसा आशीर्वाद वो ब्राह्मण देवता ने दिया। प्यारे भक्तों, तब श्री बर्बरीक जी महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करना, मैंने किसी स्वार्थ के लिए आपकी सेवा नहीं की। देखिए, श्री बर्बरीक जी महाराज का स्नेह देखिए, त्याग देखिए। इतनी शक्तिशाली पावर वस्तु मिल रही है, फिर भी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैनू आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैंने तो जो सेवा की है उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। तो कहते हैं कि ये भस्म आप किसी और को दे देना, मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं तो हे ब्राह्मण देवता, बस एक बार अपनी प्यार भरी नजर से मेरी ओर देख लो। वाह वाह, कितना उदार हृदय है श्री बर्बरीक। कहते हैं, एक बार प्रेम भरी नजर से देख लो, मैनू सब कुछ मिल जाएगा। भक्तों, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा, हे बर्बरीक, आगे चल के भयंकर महाघोर कौरव कुल में बहुत बड़ा युद्ध होगा, जिसे महाभारत कहते हैं। और उसमें शायद तुम्हारी परीक्षा हो, तुम भस्म ना लेने की गलती मत करो।
क्यों? क्योंकि ये भस्म यदि कौरवों के हाथ लग जाएगी तो ये भूमि पर एक जीव भी जिंदा नहीं बचेगा। भक्तों, ऐसा आकाशवाणी ने बोला। तब बर्बरीक महाराज ने सोचा, यदि ऐसी बात है, समाज रक्षा का, समाज की जान का खतरा यदि है, और समाज रक्षा के लिए मैं ये भस्म ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। फिर वहां मात्र शक्ति प्रकट हो गई भक्तों, और सुहृदय का सभी माताओं ने, सुहृदय नाम श्री बर्बरीक जी महाराज का है। खाटू श्याम वाले बाबा का नाम एक सुहृदय है। सुहृदय मतलब सुंदर हृदय वाले। तो सभी माताएं वहां प्रकट हो गईं, 9 देवी। और मालूम है क्या किया? वो भक्त श्री बर्बरीक जी महाराज का माताओं ने अभिषेक किया भक्तों। हाँ, माताओं ने अभिषेक किया। हाँ, माताओं ने लाड़ लड़ाया, और माताओं ने श्री बर्बरीक जी को एक नाम और दे दिया। और मालूम है वो नाम क्या है? सिद्धसेन। अब देखो, ये तीसरा नाम हो गया श्री बर्बरीक जी महाराज का। माताओं ने कहा कि हम तुम्हें एक नाम और देते हैं, वो है सिद्धसेन। भक्तों, सिद्धसेन नाम दे दिया। ब्राह्मण देवता चले गए, माताएं अंतर ध्यान हो गईं। फिर वहीं रहकर वहाँ 7 शिवलिंग थे, बहुत चिरकाल से भक्तों। वो शिवलिंगों का अभिषेक पूजन श्री बर्बरीक जी महाराज ने, सिद्धसेन जी महाराज ने आरंभ कर दिया। पूजन बस वहीं वास करने लगे, भजन करते भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। प्यारे भक्तों, अब यहाँ एक घटना की ओर स्कंद पुराण में लिखते हैं कि उसी समय, क्योंकि ये तो वन में थे, उसी समय पांडवों को जुए में हार मिली और पांडवों का सर्वस्व छिन गया, हार गए। पांडव वनवास को निकल गए। अब ये बात तो श्री बर्बरीक जी महाराज को मालूम नहीं थी ना, तो वो वनवास को निकल गए। भक्तों, भ्रमण करते करते ये पांडव, 5 भाई, देवी द्रौपदी, ये वही महिसागर तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे जहां सिद्धसेन जी महाराज भजन कर रहे थे, शिव जी की आराधना कर रहे थे। बर्बरीक जी महाराज। भक्तों, 5 पांडव उसी सरोवर के पास वहां पहुंचे, और सरोवर बहुत सुंदर सरोवर है भक्तों। उस सरोवर को देखा पांडवों ने, तो श्री भीमसेन जी महाराज को, सब लोग बहुत प्यासे थे, तो सर्वप्रथम भीमसेन जी महाराज ने उस सरोवर में प्रवेश किया। भक्तों, सरोवर में प्रवेश किया, भीमसेन जी महाराज उस सरोवर में उतरे जहाँ श्री सिद्धसेन जी महाराज विराजमान थे। भक्तों, लेकिन क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बचपन में अपने दादाओं को देखा था ना, और अभी पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि पांडवों के पास विपत्ति का समय चल रहा था भक्तों। और विपत्ति के समय तो आप जानते ही हैं, अच्छा भला व्यक्ति का शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। विपत्ति का स्वरूप ही बड़ा भयानक होता है भक्तों। विपत्ति जब आती है तो जीव का स्वरूप बदल जाता है। और जब तो राजा थे, और अभी तो एक संतों वाला जीवन, दाढ़ी वगैरह सब बड़ी हुई है, भेष बदला हुआ है, तो कैसे पहचानते। जैसे ही भीमसेन जी महाराज ने प्रवेश किया उस कुंड में, जो देवी कुंड था भक्तों, और उसमें जाकर भीमसेन जी महाराज ने हाथ पैर धोए, प्यास लगी थी, हाथ पैर धोए। और जब हाथ पैर धोने लगे भक्तों, उसी समय श्री बर्बरीक जी महाराज ने देखा कि ये कौन बंदा है, और इतने सुंदर, इतने शुद्ध
जल के अंदर हाथ पैर धुल रहा है। तो श्री बर्बरीक जी महाराज रुष्ट हो गए और उसी समय उठे और कहने लगे, अरे भाई तुम कौन हो और इस पवित्र कुंड में ये पाप कृत्य क्यों कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं ये देवी भवानी का कुंड है और तुम इसमें हाथ पैर धुल रहे हो? ये तो सर्वथा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसी कुंड में से जल लेकर माँ भगवती को स्नान कराता हूँ और इसी में तुम कुल्ला कर रहे हो, हाथ पैर धुल रहे हो। ऐसे श्री बर्बरीक जी महाराज बोल रहे हैं अपने ही दादा भीमसेन जी को। और तुम इस कुंडा में हाथ पैर धुल रहे हो, तुरंत बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। अब भीमसेन जी तो ठहरे भीमसेन। भीम जी कहते हैं क्यों? क्योंकि भीमसेन जी को तो किसी की सुनने की आदत नहीं है ना भक्तों। हाँ, तो उनको भी गुस्सा आ गया और कहा, ए बालक, मैं प्यासा हूं और जल तो भगवान ने सबके लिए बनाया है, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? और अंग प्रक्षालन करना, उस पर इतना क्रोध, क्या मैं अंग प्रक्षालन नहीं कर सकता? अंग नहीं धुल सकता? क्योंकि जब अंग प्रक्षालन नहीं करूंगा तो फिर देवताओं का पूजन कैसे करेंगे? क्योंकि जल तो शुद्ध, जल से तो जीव की शुद्धि होती है ना, शरीर की। तो ये बात भी तुम नहीं जानते हो? भक्तों, श्री बर्बरीक जी महाराज कहते हैं, जानता हूं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जल में कैसे प्रवेश करना है, तीर्थ क्षेत्र में जल की एक मर्यादा है, कैसे स्नान करना है। भक्तों, बर्बरीक जी महाराज कहते हैं, तुम्हें मालूम नहीं कि तीर्थ क्षेत्र में कैसे जल में प्रवेश करना है, किस मर्यादा से स्नान करना है? तुम्हारे अंदर लगता है कोई विवेक नहीं है, लगता है संतों के पास रहकर तुमने सत्संग नहीं किया है और तुम तो जड़ की तरह काम कर रहे हो। ऐसे स्नान की पद्धति नहीं है। भक्तों, यहाँ एक चीज़ बर्बरीक जी महाराज बड़ा अच्छा हम सब लोगों के लिए बात बता रहे हैं। कभी भी तीर्थ क्षेत्र में जाए ना, गंगा यमुना और कोई सुंदर कुंड हो, तो उसमें भक्तों कुल्ला वगैरह नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। साबुन भी नहीं लगाना चाहिए भक्तों, तो क्योंकि जल गंदा होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जल दूषित हो जाता है। इसलिए तीर्थ क्षेत्रों की, विशेष नदियों की एक मर्यादा होती है भक्तों। हाथ पैर बाहर धुलना चाहिए, कुल्ला बाहर करना चाहिए, कुंड से जल लेकर बाहर स्नान करना चाहिए। बर्बरीक जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी की पद्धति को तुम जानते नहीं हो और मलमूत्र थूक कुल्ला तुम जल में डालते हो, तुम्हें मालूम नहीं इसमें ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। ऐसा वो बालक अपने ही दादाजी से जान नहीं पा रहे ना, इसलिए दादा भीम को बोल रहे हैं, तुम बाहर निकलो। और लगता है तुम्हारी बात समझ में आ नहीं रही। प्यारे भक्तों, और कहते हैं तुम्हें तीर्थ की मर्यादा मालूम नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई शुद्ध सात्विक बुद्धि नहीं है, ऐसा मुझे जान पड़ रहा है। प्यारे भक्तों, यहाँ बार बार एक ही संदेश मिल रहा है कि तीर्थ की एक मर्यादा होती है। आप कभी भी तीर्थ में जाए ना भक्तों, तो प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं, है ना। कई बार तो लोग आजकल तीर्थों में जाते हैं ना, तो तीर्थ दर्शन के लिए कम जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए ज़्यादा जाते हैं। ऐसा मत करो माई बाप। तीर्थ में जा कर के देखिए, हम लोग अपना भोजन पानी इत्यादि खाते हैं ना, ले जाते हैं या होटल से मंगाते हैं,
तो जितों खाते हैं ना, गंदगी, कागज, पन्नी वगैरह वगैरह सब उतों ही छोड़ देते हैं। तो ये गलत है, इससे तीर्थ की मर्यादा खंडित होती है। और ऐसा करने से फिर नाना तरह की विपताएं आती हैं। आपने देखा ना, बद्रीनाथ केदारनाथ में अभी 2-4 वर्ष पहले कितना भयंकर त्रासदी आई थी। तो फिर जब हम अपनी मर्यादा को छोड़ देंगे तो फिर ऐसा होगा भक्तों। इसलिए अच्छे मन वाले व्यक्ति बनो और तीर्थ में जाकर तीर्थ की मर्यादा को तोड़ो नहीं भक्तों। तीर्थ की भी एक मर्यादा है। और सुनो भक्तों, एक बहुत विशेष बात जो शास्त्र पुराणों में लिखा है, अन्नम क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थम क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसका मतलब ये है भक्तों कि अन्न क्षेत्र जिथों तुसी रहते हो ना, जिस पिंड विच रहते हो ना, उदे गांव विच जो तुसी पाप कर्म करते हो ना, वो तीर्थ क्षेत्र में जा कर के उसका विनाश हो जाता है। ठीक है, गांव में किया हुआ पाप वो तीर्थ क्षेत्र में जाने से समाप्त हो जाता है। लेकिन भक्तों, तीर्थम क्षेत्रे कृतं पापम, तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप शास्त्र कहता है वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्र के समान हो जाता है और फिर उसको भोगना पड़ता है। इसलिए निवेदन है मेरा आपसे, कभी भी किसी क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में जाएं, प्लीज उसकी मर्यादा को ना तोड़ें। ध्यान रखें इस बात का। भीमसेन जी महाराज कहते हैं वरवरीक जी महाराज को, देखने में तो तुम बच्चा लगते हो और बात दादाओं जैसी कर रहे हो, गुरुओं जैसी कर रहे हो, हमें सीख देते हो। हमने तुझसे सीख नहीं लेनी, धर्म अधर्म की शिक्षा मुझे मत दो। प्यारे भक्तों, आज श्री सुहृदय सिद्ध सेन यानी बर्बरीक जी महाराज कहते हैं कि देखिए, आप अधर्म कर रहे हैं और ऐसा ना करें। भीम जी कहते हैं, जो मेरे मन में आया सो मैंने किया और करूंगा, तुम क्या कर लोगे? प्यारे भक्तों, तब क्योंकि मैं तो प्यासा हूं, तो कहा ठीक है आप प्यासे हैं, लेकिन प्यासे को पाप नहीं करना चाहिए। बर्बरीक जी ऐसा कहते हैं कि प्यासे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप क्यों कर रहे हो। बर्बरीक जी कहते हैं, शिव जी ने कहा है कि अच्छे कर्म वाले व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। देखो, अच्छे कर्म वाला व्यक्ति यदि एक दिन भी जीवित है ना भक्तों संसार में आके, तो वह भी श्रेष्ठ व्यक्ति है। और पाप करने वाला व्यक्ति हजारों साल तक जिए ना, तो उसका जीवन नथिंग है, जीरो है, जीरो। उसका कोई जीवन नहीं है, वो तो धरती पर बोझ है भक्तों। ऐसा क्यों करते हो? भीमसेन जी ने कहा, तू क्या बिगाड़ेगा मेरा? मैं तो इसमें हाथ पैर भी धुलूंगा और इसमें जल भी पीऊंगा, स्नान भी करूंगा। अब भीमसेन थे भक्तों, जिद पड़ गए। वरवरीक जी कहते हैं, ये बात अच्छी नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, और क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, पाप कर्म देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य दंड दूंगा, बाहर निकलो कुंड से। भीमसेन जी को बर्बरीक जी ने ललकार दिया युद्ध के लिए, बाहर निकलो, अभी बताता हूं तुमको कुंड से। भीमसेन भी कहाँ कम पड़ने वाले थे, क्योंकि भीमसेन तो किसकी ललकार सुनेंगे भक्तों। कुंड से भीमसेन को जब ललकारा तो एकदम तुरंत गुस्से में बाहर आए। भीमसेन को लगा कि मुझे किसी ने ललकारा और मुझे तो सुनने की आदत नहीं है, तुरंत बाहर आए। बालक, तुम मुझे जानते नहीं हो। तो बर्बरीक जी महाराज कहते हैं कि जानने की आवश्यकता नहीं है,
युद्ध में पता लगेगा। और दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा भक्तों, मल्लयुद्ध होने लगा। और मल्लयुद्ध होने लगा भक्तों, दोनों में युद्ध होने लगा और कोई हार ना माने। और तकरीबन 2 दिन तक युद्ध चला भक्तों। दादा पोते दोनों भयंकर युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों में युद्ध छिड़ गया। और दोनों की विशाल भुजा है भक्तों, विशाल हाथ वाले हैं दोनों, विशाल वक्षस्थल वाले हैं, भयंकर भयंकर भुजा है दोनों की। और युद्ध होते होते 2 दिन ये युद्ध हुआ भक्तों। लेकिन ये सिद्धसेन जी महाराज कम नहीं पड़े बर्बरीक जी महाराज। भीम जी तो बलवान थे ही भक्तों, लेकिन सिद्धसेन यानी बर्बरीक जी महाराज ने भीमसेन जी की नस नस ढीली कर दी 2 दिन में। हाँ, और भीमसेन जी ने देखा कि ये बालक तो बड़ा तेज है। अब वो नर्वस पड़ गए भक्तों, भीम जी नर्वस हो गए, शिथिल हो गया शरीर। और श्री बर्बरीक जी महाराज अभी भी हार नहीं माने। कहा आज तेरी जीवन लीला समाप्ति ही कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने पाप किया है, आज समाप्त कर देता हूं। और भक्तों बर्बरीक जी महाराज ने दोनों भुजाओं से भीमसेन जी को उठा लिया। भीमसेन जी कहने लगे, अरे भाई कहां लेकर जा रहे हो, कहां? समुद्र में, बीच समुद्र में पटक के आऊंगा, तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, तुमने पाप किया है, तुम्हें दंड दूंगा। और जैसे ही बर्बरीक जी भीमसेन जी को उठाकर समुद्र की ओर ले जाने लगे भक्तों, उसी समय मां भगवती आकाश में प्रकट होकर आकाशवाणी करने लगी, हे महात्मा बर्बरीक, ये कुरुकुल के महान वीर तुम्हारे पितामह महात्मा भीमसेन है, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। माता के द्वारा जब ऐसा बताया गया भक्तों, तो बर्बरीक जी महाराज बड़े दुखी हुए। ये तीर्थ यात्रा करते हुए आए हैं, विपत्ति के मारे हैं, समय इनका खराब है। व्यक्ति जब दुखी होता है तो उसका चित्त शुद्ध नहीं होता। ये भूखे प्यासे थे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तुम इनका सम्मान करो, इनके चरणों में प्रणाम करो। बाबा चाहे कैसा भी हो, लेकिन पोते को सदा सम्मान करना चाहिए। भगवान शंकर ने ऐसा कहा है। फिर क्या था भक्तों, सिर से भीमसेन जी को उतार दिया, चरणों में गिर पड़े। बर्बरीक जी महाराज रोने लगे, दादाजी क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम, दादा मुझे क्षमा करो, दादा मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया। और बर्बरीक जी महाराज भक्तों रुदन करने लगे, रोने लगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और भीमसेन जी महाराज ने जब देखा कि ये तो मेरा ही पोता है, तो भीमसेन जी महाराज की आंखों में तो प्रेम के अश्रु थे, दुख के नहीं भक्तों। आलिंगन करने लगे, बार बार उनका मस्तक चूमने लगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भीमसेन जी की आंखों में भी अश्रु निकल रहे थे। आज श्री बर्बरीक जी महाराज रो रहे हैं, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, कितना बड़ा मैंने पाप कर दिया। ये पाप तो ब्रह्म हत्या के समान है, मैं इस पाप से कैसे मुक्ति पाऊंगा, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। और भीमसेन जी महाराज इसलिए कह रहे हैं कि आज शास्त्र की बात पूरी हो गई कि पिता हमेशा यही चाहता है कि पुत्र से मेरी पराजय हो जाए, यही कामना रखता है। प्यारे भक्तों, कभी जीतने का अभिलाषा पिता नहीं रखता है। आज अतुलित बलशाली भीम जी अपने पोते से पराजित हो गए। और भीमसेन जी कहते हैं, तुमने मुझे पटका, मुझे दर्द नहीं है। क्यों?
क्योंकि मुझे तो गर्व है, मेरा पोता इतना इतना बलवान है, मुझसे भी ज़्यादा अधिक बलवान है। मैं तो प्रसन्न हूँ, जिसके आगे महाबली भीमसेन भी हार गए, इतने बलशाली। इसलिए हे पौत्र, तुम अपने मन में बिल्कुल विलाप न करो, दुखी मत हो। प्यारे भक्तों, और भरभरीक जी महाराज कहते हैं, दादाजी मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने आपको कष्ट दिया है, अब मेरी गति हो नहीं सकती, मेरा पाप इतना बड़ा हो गया है, दादाजी मुझे क्षमा कर। प्यारे भक्तों, आगे किस तरह से दादा भीम ने क्षमा किया है और कैसे आगे की जो यात्रा है उसे आप कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।